अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बर्ड्स के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका कौन सा बर्ड मेल है या कौन सा बर्ड आपका फीमेल है। तो ऐसा तो आप डीएनए से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप घर बैठे ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम बर्ड को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसमें होता ऐसे है कि बर्ड के अंदर से, यानी बर्ड की बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो कौन सी टाइप है, जो क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो सिर्फ एक टाइप ऐसी है जो बर्ड के अंदर से रिलीज़ होती है, तो वो टाइप है आपकी इंफ्रारेड। अब कैसे पता चलेगा कि ये इंफ्रारेड वेव्स हैं? तो इसका तयन इसकी फ्रीक्वेंसी करती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी फ्रीक्वेंसी किस टाइप के अंदर आएगी। तो बर्ड से जो यानी फ्रीक्वेंसी वाली रेज़ निकलती हैं उनको हम इंफ्रारेड भी कहते हैं और हीट वेव्स भी कहती हैं। अब वेव्स निकलती क्यों हैं? तो वेव्स इसलिए निकलती हैं कि बर्ड के अंदर पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो बर्ड्स हैं और बहुत सारे और एनिमल्स हैं जिनका ताल्लुक़ होता है वार्म ब्लडेड के साथ, यानी जिनके अंदर उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक ख़ास मिकदार के अंदर फ़िक्स रहता है, यानी वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से चूँकि हम लोग इंसान हैं, हमारा भी सेम केस होता है। इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ग्रेड होता है। अब जब पैरेट की बॉडी में इतना ब्लड का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर होने की वजह से इसमें से हीट वेव्स निकलती हैं या इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। उन इंफ्रारेड वेव्स की मदद से हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा बर्ड मेल है या फीमेल है। क्योंकि वेव्स के रिलीज़ होने का जो तरीक़ाकार है वो मेल में डिफरेंट है और फीमेल में डिफरेंट है। लेकिन आपको एक यहाँ पे मैं ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि हमेशा लव बर्ड की आइडेंटिफिकेशन में जो डीएनए होता है, चूँकि मशीन है, कहीं ना कहीं कोई एरर रहता है, तो इसमें भी एरर रहता है। तो अगर आप डीएनए करवा लें तो कोई 0.1% या 1% उसमें भी गलती का चांस होता है। तो इस प्रैक्टिकल में भी गलती का चांस हो सकता है, लेकिन उसकी रेशो बड़ी माइनर सी है। तो बात को लंबा करने की बजाय हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि हम इसको प्रैक्टिकल से आइडेंटिफाई करना सीख लें। अच्छा, इस प्रैक्टिकल के अंदर आपने एक लोहे का नेट ले लेना है, ये जो भी है, और इसके अलावा आप धागे के साथ कील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको प्रॉपर पेंडुलम की शक्ल देनी है और आपने फिर क्या करना है, अपने दूसरे हाथ में बर्ड को पकड़ना है और आपने अपने हाथ को ग्लव से कवर कर लेना है। इसकी रीज़न ये है कि आपकी वेव से ये डिटेक्ट ना हो सके। पॉज कर, अच्छा, हाथ को हम अपने कवर कर चुके हैं ताकि हमारी वेव जो है इस पेंडुलम के साथ डिटेक्ट ना हो। तो आपने इस पेंडुलम को जो है, यानी इस नेट को बर्ड के आपने सर पे ले आना है और इसको हल्का सा टच करके तो आपने इसको, इसकी मूवमेंट को देखना है। अब आप देखें, आपने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस करना है कि ये जो लोहे का नेट है ये इसके साथ कनेक्ट हो। तो ये देखें, अब इसने कॉनिकल मूवमेंट में जो है वो घूमना शुरू कर दी है, लेकिन ये अभी तक इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो वेव्स इसको डायरेक्शन दे रही हैं। तो ये देखें, ये इसने कॉनिकल डायरेक्शन में यानी गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है और ये जो नेट है इसकी वेव के साथ ये प्रॉपर कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा ये बर्ड फीमेल है। अब हम मेल को चेक करते हैं। चलो, अच्छा, ये देखें, अब ये बर्ड हमारे पास है, हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या है। तो आपने पेंडुलम को इसके सर के पास लेके आना है
और इसकी पूरी बॉडी यानी जहाँ पे इसकी हार्ट बीट है, वेव्स वहाँ से भी वाफिर मिकदार में निकलती हैं और इसके हेड से भी। तो अभी हम इसको इसके हेड से चेक कर लेते हैं। आप इसकी पूरी बॉडी से कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने ये इसके साथ जॉइंट किया है, फिर हम इसको थोड़ा ऊपर ले आए हैं और इसकी वेव से नेट ने हिलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये नेट अभी तक इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट होना शुरू हो गया है और ये देखें, जब ये इसके साथ कनेक्ट होता है तो आप जो चूँकि प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपको खुद वाज़े महसूस होगा। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और इसकी वेव्स इंफ्रारेड वेव के साथ ये जो नेट है ये मूव कर रहा है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो ऑस्किलेटरी है, यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह पेंडुलम मूव करता है उस तरह से ये मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं कि ये मेल की डायरेक्शन है, तो ये बर्ड हमारा मेल है। बाकी ये है कि आप इस तरह से अपने मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक आपका हाथ कवर होना चाहिए, दूसरा ये है कि आप बर्ड के ऊपर रखें। बाज़ दफ़ा वेव्स निकलती हैं और आपका जो ये लोहे का नेट होगा या लोहे का कील जो भी होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो पहले हो सकता है राउंड घूमना शुरू कर दे, तो आपको लगेगा फ़ीमेल, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ होता। जैसे ही वो वेव के साथ कनेक्ट होता है तो वो अपनी असल डायरेक्शन पे आता है। तो आपने कनेक्ट होने का वेट करना है, फिर आपका एक्सपेरिमेंट 100% ठीक होगा या 0.5% कोई उसमें गलती रह जाती है। बहरहाल आपको 100% रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली 100% रिज़ल्ट आएगा। आपने उसका वेट करना है। गलती जो हो सकती थी वो मैंने बता दी है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वेव के साथ अभी नेट कनेक्ट नहीं हुआ होता, उसकी वो पहली डायरेक्शन जो आती है बग़ैर कनेक्ट हुए, उसमें वो मेल की तरह फ़ीमेल की तरह मूव कर सकता है, लेकिन आपने उस पे यकीन नहीं करना जब तक आपका नेट इसकी वेव के साथ कनेक्ट होकर आपको प्रॉपर डायरेक्शन ना दे दे। तो आज की वीडियो यहाँ तक की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।